नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। अभी यूपी पीएससी, यूपी एनएचएम से सीएचओ की वैकेंसी आई हुई है और यूपी पीएससी से परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है। उसी की तैयारी के लिए आज हम लेकर के आए हैं इम्यूनाइजेशन से पहला टॉपिक बीसीजी, क्योंकि इम्यूनाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यूपी एनएचएम और यूपी पीएससी के एग्ज़ाम में इम्यूनाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास बीसीजी से। बीसीजी की फुल फॉर्म वेसिलाई कैलमेट गुरीन होती है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? तो बीसीजी वैक्सीन टीबी से बचाव के लिए दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी की खोज किसने की थी? तो बीसीजी की खोज की थी अल्बर्ट कालमेट और कैमल गुरिन ने, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और बीसीजी की खोज में लगभग, जो बीसीजी की वैक्सीन की खोज हुई थी, लगभग 13 वर्ष उसमें लग गए थे, जिसकी शुरुआत 1908 से हुई थी और 1921 में पूरी हुई। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन किस फॉर्म में होती है? तो बीसीजी फ्री ड्राई वैक्सीन होती है, जो कि पाउडर फॉर्म में होती है। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? तो बीसीजी वैक्सीन को 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होती है और फ्रीजर कंपार्टमेंट में बीसीजी वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेल्यूट यूज इन बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन को नॉर्मल सलाइन में डेल्यूट किया जाता है। अगला प्रश्न है, आफ्टर डेल्यूशन बीसीजी वैक्सीन किस टेम्परेचर पर रखी जाती है? तो डेल्यूट करने के बाद जो बीसीजी वैक्सीन हमारी रखी जाती है उसको हम रखते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आइस लाइन पैक होते हैं जिनका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री तक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रीजर की व्यवस्था तो होती नहीं है। इसलिए डाइल्यूट करने के बाद 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर बीसीजी वैक्सीन को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, आफ्टर डेल्यूशन बीसीजी वैक्सीन कितने समय में यूज कर लेनी चाहिए? तो डाइल्यूट करने के बाद बीसीजी वैक्सीन को 4 घंटे में यूज कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन की डोज कितनी होती है? तो बीसीजी वैक्सीन की डोज 0.05 ml। यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, कई बच्चे 0.5 ml कराते हैं आंसर, जो कि गलत है। 0.05 ml राइट डोज होती है बीसीजी वैक्सीन की, जो कि एट बर्थ होती है। और अगर हम 4 वीक के बाद बीसीजी की डोज देते हैं तो वो फिर बढ़ कर के 0.1 ml हो जाती है। और लेस देन 4 वीक अगर है, 4 वीक से कम समय में अगर हम बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं तो 0.05 ml होगी। और अगर 4 वीक के बाद अगर दे रहे हैं तो 0.1 ml होगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है, बीसीजी किस साइड पर लगाई जाती है? तो कई बार साइड भी पूछ लिया जाता है। तो ये लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है, जो कि डेल्टोइड मसल्स में लगती है। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती? तो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन कितने डिग्री पर दी जाती है? तो कई बार एंगल भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 10 से 15 डिग्री पर बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड है। यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से कम है तो मोन्टेक्स टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि हम वैक्सीन 1 वर्ष से ज़्यादा में बच्चे को दे रहे हैं तो वहाँ पर मोन्टेक्स टेस्ट करना जरूरी होता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि अगर 1 वर्ष के बाद देंगे तो मोन्टेक्स टेस्ट करना होगा। बीसीजी वैक्सीन पल्मोनरी टीबी से बचाव नहीं करती है।
कई बार लोग सोचते हैं कि सारी टीबी एक जैसी होती है, तो ये बिल्कुल भी गलत फहमी अपने दिमाग में ना रखें। बीसीजी वैक्सीन पल्मोनरी टीबी से बचाव नहीं करती है, बीसीजी वैक्सीन मेनिंजियल टीबी से बचाव करती है। बीसीजी वैक्सीन को स्टेराइल वाटर से डाइल्यूट नहीं किया जाता क्योंकि स्टेराइल वाटर लोकल इरिटेशन कोज करता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। 8 से 10 क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं बीसीजी से। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास जल्दी ही लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।